आपने गुरुजी मैंने जिंदगी में पुण्य किया, पाप किया नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, या किसी की संतान नहीं होती, डॉक्टर की भाषा में जाएं तो डॉक्टर कहे फिजिकली तो आप दोनों फिट हैं, अब संतान क्यों नहीं हो रही है, हमारी साइंस को जवाब नहीं दे सकती। भाई साइंस तो फिर दोनों फिजिकली फिट हैं तो ठीक होना चाहिए। जब तुम दोनों शादी लव मैरिज की है तो दोनों प्रेम रहना चाहिए फिर, और तुम लव मैरिज की और 6 महीने बाद जो तुम पैजार होते हो तो लड़ाई झगड़े करते रहते हो। ये पिछले जीवन को, उनके संबंधों को, तुम्हारे मेरे संबंध इस जीवन के हैं मगर पिछले जीवन के जरूर रहे होंगे। बिना मेरे और तुम्हारे पिछले जीवन के संबंध हुए 400 किलोमीटर की यात्रा करके नहीं आ सकते आप। तुम जाते नहीं पड़ोस के गांव में, पड़ोस के गांव में भी कोई 5 साल बाद जाते हो और यहां आ जाते हो तुम दौड़ करके। ये तुम्हारे मेरे संबंधों का एक उदाहरण है, ये तुम्हारे मेरे पिछले और इस जीवन के संबंधों का कारण है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस जीवन में मुझे मिले हो। मैं तो तुमसे परिचित हूं, तुम पिछले जीवन में कहां थे, मुझे कितनी बार मिले, कहां थे, कैसे स्थिति थे, कब दीक्षा दी, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इसलिए इस जीवन को समझने के लिए और उस जीवन को भी समझने के लिए साधना पक्ष ही महत्वपूर्ण है। और वो साधना इस शारदीय पूर्णिमा को ही संपन्न की जा सकती है जो आज का दिन है। आश्विन पूर्णिमा को उस साधना को भी संपन्न कर सकते हैं जिस साधना के माध्यम से हमें अपने पिछले जीवन का ज्ञान हो। ये ज्ञान हो कि पिछले जीवन में ये मेरी पत्नी थी, या कोई दुश्मनी थी, या मेरा बेटा था भी कि नहीं था, मेरा पुत्र कहाँ था, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे जीवन का चिंतन क्या था, मेरे जीवन में क्या पाप किए, मेरे जीवन में क्या पुण्य किए, इस जीवन में जो मुझे रोग है वो किस कारण से है, इस जीवन में संबंध है वो किस कारण से है। ये सब समझना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है और वह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। और वह ऋण जब तक आप गुरु के प्रति नहीं चुकाएंगे तब तक आप जीवन में पूर्णता पा ही नहीं सकते। ये जीवन का पहला उदाहरण है, ये जीवन का अंतिम उदाहरण है। जब तक आप गुरु ऋण को नहीं चुका सकते, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं गुरु से आप मेरे ऋण चुकाएं, मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरी तरफ से आपको सब ऋण माफ है, मुक्त है। आपने जो कोई आदमी 500 रुपये उधार लेता है और साहूकार कहता है चलो 500 रुपये माफ किए ले जाओ, तो फिर आपके ऊपर ऋण नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि आपका मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, मैंने आपको सारा ऋण माफ किया, मगर मेरा इस कहने से वो 500 रुपये उधार लिए हुए खत्म नहीं हो सकते। आपके मन में तो ये बात रहेगी मैंने 500 रुपये लिए थे, देने थे, उसने उदारता की वजह से, सहदाती की वजह से माफ कर दिया, मगर मैंने कर्जा जरूर लिया था। और आपका भी और मेरा आपसी संबंध, मैंने आपको ज्ञान दिया होगा, चिंतन दिया होगा, साधना दी होगी, ध्यान दिया होगा, धारणा दी होगी, और आपको जीवन की ऊंचाइयों पर उठने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूर आपका एक चिंतन किया होगा, और वो कर्जा जरूर आपके ऊपर रहा होगा। आपका भी मेरे ऊपर कर्जे हो सकते हैं, तो मैं उस कर्जे को समझता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं कि गुरु का मेरे ऊपर क्या कर्जा है, कौन सा कर्जा है, कितना कर्जा है। और जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक साधना में कहीं कहीं कोई बाधाएं अड़चनें आती रहती है। ये दूसरी स्थिति है। उस पाप समन को, वह जो पाप है, पाप का मतलब है कर्जा नहीं उतारना, अपने आप में पाप है। अपने कर्जे से मुक्ति नहीं पानी पाप है, अपने कर्जे से मुक्त हुए बिना समाप्त हो जाना पाप है। इसलिए पाप समनी साधना भी इसी पूर्णिमा को संपन्न हो सकती है। रोग निवृत्ति के लिए, अपने पापों को समाप्त करने के लिए, अपने कर्जों को समाप्त करने के लिए, अपने पिछले जीवन को देखने के लिए, और पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब यह है कि मेरे एक गुरु थे सन्यासी, गुरु का मतलब कोई स्वामी सच्चिदानंद जी नहीं, इससे पहले भी हिमालय में तो मैं बहुत रहा, करीब 19-20 साल रहा, और तुमसे ज्यादा तेजस्वी, तुमसे ज्यादा ताकतवान, क्षमतामान, हिम्मत के साथ अकेला रहा। उसमें बीच में एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो बात आपके मेरे जीवन में एक सही उतरने वाली घटना है। उसने कहा कि आपने जिंदगी के 50 या 60 साल में आप लखपति बन गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके पास 5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप स्वस्थ हैं या तंदुरुस्त हैं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी बात है। उस स्टेज पे रहें। आज आप बहुत स्वस्थ हैं, आज से 2 साल बाद आप बहुत बीमार हैं, इतने अधिक बीमार हैं कि आप खाट से उठ नहीं सकते। तो आज जो आप चिंतन कर रहे हैं वो पूरे जीवन पर चलेगा ऐसा कोई जरूर नहीं है। मेरा उदाहरण है कि सेठ सांगीदास, आपने शायद सुना होगा, आज से 40-45 साल पहले, और मैंने उनको बहुत विकटता से देखा है। इसलिए देखा कि वो ननिहाल के थे, फलोदी के थे,
उनकी हवेली आज भी 1 करोड़ रुपए की हवेली फलोदी जैसे रेगिस्तान में बनी हुई है। और रुई के मुंबई के बहुत बड़े सट्टेबाज थे, सट्टा खेलने वाले, जुआरी थे। अपनी जिंदगी में उन दिनों में मैं उनकी 2 घटनाएं बता करके आपको उदाहरण देना चाहता हूं। वे गए इंग्लैंड, सेठ सांगीदास, सन 1938 में, जब अंग्रेजों का राज था। तो पूरा जहाज, पानी का जहाज किराए पर लिया। उसने कहा जिस जहाज में मैं बैठूंगा उस जहाज में और कोई नहीं बैठ सकता। बहुत घटिया बात है कि मैं भी बैठूं और आम टुच्चा आदमी बैठ जाए। मैं नहीं, ऐसा पूरी जहाज किराए पर लिया। 200 ड्रम पानी के गंगा जल के भर के रखे कि गंगा जल के अलावा वहां कुछ नहीं पिएंगे। यहां भी गंगा जल पीते हैं तो वहां भी गंगा जल पिएंगे। पूरे नौकर चाकर, लवाजमा, रसोइये, खान पान, तोते, मैना, वो सब उस पानी में रखे, अपने उस जहाज में रखे। और पूरा लाव लश्कर लेकर के इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जब उतरे तो अंग्रेज बड़े आश्चर्यचकित कि साला ऐसा कौन सेठ आ गया कि पूरा जहाज किराए पर और कोई 200 दासियां, 400 नौकर और दोस्त और भाई और संबंधी और रिश्तेदार और गंगा जल का रोटियां बनाने वाला रसोईया, 200 रसोईये। वहां एक होटल, बहुत बड़ा एल्बर्ट होटल था। उसको कहा कि कितने कमरे? उसने कहा कि 450 कमरे। 450 कमरे बुक कर लीजिए और कोई ठहर नहीं। जहां हम ठहरेंगे वहां और कोई नहीं ठहरेगा। कितने दिन ठहरेंगे? मर्जी है, महीने भर ठहरे, 2 महीने ठहरे, तुम्हारा जो भी चार्ज हो आप पहले एडवांस ले लीजिए। और उस समय के जमाने में $2 लाख का चेक काट के दे दीजिए, तो और कुछ बकाया हो तो बाद में देखते रहेंगे बस। फिर आप होटल के अंदर गए, 2-4 कदम गए, फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, इस होटल में नहीं। तुम्हारा होटल कितने का है? उसने, जैसे मान लो मुझे कोई पूछे कि आपका हॉल कितने का है, कितने पैसों का है, तो मान लो ये 10 लाख का हो और मैं यूं ही आपको कह दूंगा अच्छा 50 लाख का, बोलिए। ठीक उसी प्रकार से उनका मान लो $20 लाख का होगा, तो उसने कहा कि $50 लाख, ये 50 आप छोड़िए, $50 लाख छोड़िए, बस आज से तुम्हारा होटल गया, मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैं 200 किराए के मुकाम में नहीं रह सकता। ये कुछ जची नहीं बात। उन्होंने $50 लाख देकर के होटल खरीद दिया। फिर उसमें रहे, महीने भर रहे। महीने भर रहने के बाद में वहां एक अपना जो बहुत सेवा करने वाला था अंग्रेज लड़का, उसको होटल पूरा देकर के वापस इंग्लैंड आ गए। ऐसे थे सेठ सांगीदास। ये जीवन भी मैंने उनका देखा है। ये जीवन भी देखा है कि एक दिन में रुई के सट्टे में 40 करोड़ रुपए खो दिए। 40 करोड़ रुपए एक दिन में घाटा लगा उनको, ये भी मैंने देखा है। और ये भी देखा है मैंने कि कालवा देवी रोड है बंबई में, कालवा देवी रोड पर सड़क पर उनको पड़े हुए मांग करके रोटियां खाते हुए भी देखा है। उनके 4 लड़के थे, चारों कपूत, और उनके पास में से गाड़ी में निकलते, उनको रोटी नहीं खिलाते बाप को। और बाप को जो आपके परिचित है, मेरे परिचित, मैंने कभी डबल रोटी दे दी तो खा ली, और टाट पर सोते सोते उसकी जिंदगी खत्म हुई। ये तीनों घटनाएं मेरी आंखों की घटनाएं, मेरे सामने की घटनाएं। इसलिए मुझे उस सन्यासी की बात याद है कि आज आप जितने संपन्न हैं, ये जरूर नहीं कल भी संपन्न हो। जीवन का अंतिम क्षण तक आप किस लेवल पर हैं। आज बहुत अच्छे हैं, और गामा पहलवान, जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम कि गामा पहलवान जैसा, उसने अंग्रेजों को 10 बार नीचे गिराया और हिंद केसरी कहलाया। आपको मालूम नहीं उसकी मृत्यु कैसे हुई? गामा पहलवान की मृत्यु एक प्राइवेट खैराती दवाखाना, खैराती का मतलब धार्मिक दवाखाना, वहां से पैसा जेब में नहीं, एक पैसा नहीं था, तो उस दवाखाने से दवा लेने गया। दवा लेकर के जब वापिस आ रहा था तो कमजोरी में इतना कमजोर कि चक्कर खाकर के एक नाली में गिर गया और वही नाली में उसकी डेथ हो गई। अब गामा पहलवान की मृत्यु इतना कमजोर हो जाए कि 4 कदम चल नहीं सके, नाली में गिर जाए और कोई उठावे नहीं, और वहां पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं जीवन जो आज आपका है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले 10 साल भी ऐसा चले। इसलिए जीवन का अंतिम क्षण हमारा कैसा बीतेगा? जंगल में मरेंगे कि घर में मरेंगे, कि बेटों के बीच में मरेंगे, कि लावारिस मौत होगी, कि गोली से मृत्यु होगी, कि बम के धड़ाके से मृत्यु होगी, कि तीसरे विश्व युद्ध में मृत्यु होगी, हमारा क्या मृत्यु होगी, हमारी आंखें रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, ये सब भी तभी चल सकता है जब आपके पास साधना का बल हो। साधना का बल हो, आपके पास साधना की शक्ति हो और गुरु की ताकत हो। बिना गुरु की ताकत के मैं भी नहीं चल सकता, बिना गुरु की ताकत के आप भी नहीं चल सकते, क्योंकि बिना रोशनी हम देख नहीं सकते। जिंदा तो रह सकते हैं, आंखें तो हमारी हैं, देख नहीं सकते।
आज लाइट बंद कर दें, हम दिखाई देना बंद हो जाएगा आंखें होते हुए भी। गुरु अपने आप में एक आंख है जो आपको गाइड कर सकता है कि ये तुम्हारा गलत काम है, अगर वो गुरु है तो। यदि वो चापलूस है, यदि गुरु भिखारी है, यदि भिक्षुक है, आपको जी उजूरी करने वाला है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो वो जो डांट के आपको कहे कि ये गलत है तुम्हारा काम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये साधना करनी चाहिए, नहीं करोगे तुम पछताओगे। कड़वी बात वो कह सकता है जो तुम्हारा गुरु हो सकता है। भिखारी वो हो सकता है जो आपको मीठा कहे कि थोड़ा मीठा बोलेंगे तो 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख देंगे। कड़वा बोले अपन क्या कन फूटे इसके, अपन क्यों कड़वा बोले। अच्छा भाई तुम बहुत महान, तुम राजा कर्ण, तुम दानी, तुम महान, तुम योगी। तो उन्होंने सोचा गुरु जी इतना मीठा बोले, चलो 10 रुपये रख देते हैं, आप 10 रुपये रख देंगे। वह तो भिक्षुक है, वह भिखारी है, वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु का तात्पर्य है कि जो आपको हाथ पकड़ के कह सके कि तुम्हें ऐसी साधना करनी चाहिए। ये जीवन के पुण्यदायक कार्य बिना गुरु के, बिना साधना के जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। आज तुम बहुत अच्छी फैक्ट्री लगा दो तो जरूर नहीं जिंदगी भर तुम्हारी फैक्ट्री चलेगी। आज तुम लखपति हो, आज सेठ सांगीदास हो, अंतिम समय तुम्हारा सेठ सांगीदास का कैसा बीतेगा कुछ कह नहीं सकते। आज तुम बहुत बलवान हो शरीर से, अंतिम समय गांव पहलवान का कैसा बीतेगा ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। अंतिम क्षण तक हम उसी सम्मान पौरुष के साथ व्यतीत करें, उतनी साहस के साथ करें, चलते फिरते। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आंखें देखते हुए राह चलते हुए हम चले जाएं, ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्यदायक कार्य होता है। ये सारी स्थितियां साधनाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं, और इस प्रकार की साधनाएं केवल शरद पूर्णिमा को ही संपन्न हो सकती है। पूरे साल में और किसी दिन इस प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व जन्म को देखने की साधना केवल शरद पूर्णिमा को तुरंत हो सकती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां तुरंत कार्य होते हैं, सफलतादायक कार्य होते हैं, लक्ष्मी प्रदायक कार्य होते हैं। कभी आपका मेरा सहयोग रहेगा, संबंध रहेगा, सहयोग रहता नहीं है। आप दौड़ते हुए आते हैं, हाँफते हुए आते हैं कि मैं यूपी से आया हूं, गुरुदेव गुरुदेव आप बहुत महान है। ये क्या प्रश्न। बाहर तो होती भीड़, 50 लोग और ताके हुए बैठे रहते हैं। गुरु जी मैं पैसों से बहुत बीमार परेशान, ठीक, तो मैं कुछ उपाय करते तुम्हारा लक्ष्मी मंत्र लिख देते, तो मैं लक्ष्मी मंत्र लिख दे दिया। अब मंत्र जेब में डाल दिया, आप घर चले गए, मैं अपनी जगह बैठ गया। आपको मेरे संबंध संपर्क साहचर्य कम हो पाता है। कभी ऐसा क्षण प्रभु का आए, आप हमारे साथ में 5, 7, 10 दिन व्यतीत करें, मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हो। आप भगवान से प्रार्थना करो कि 5, 7 दिन बिल्कुल गुरु जी निश्चिंत रह के मेरे साथ रहें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी 5, 7 दिन मेरी सेवा कर सको, साथ में रह सको। ऐसा कोई क्षण आए तो आपको एहसास होगा कि साधनाएं क्या होती हैं और प्रत्यक्ष शक्तियां कैसे आके उपस्थित होती हैं। अगर हम लक्ष्मी का मंत्र जपें, लक्ष्मी आपके आंगन में नृत्य नहीं करे तो साधना क्या की, फिर मंत्र हुआ ही क्या, फिर गुरु क्या चीज हुई, फिर किस प्रकार से आप मंत्रों की ताकत बता सकते हैं। उतावली में एक दिन में आम नहीं पक सकता है। आज आम का पेड़ बोया और ऊपर आम लगा नहीं, सारा क्या हुआ, गुरु जी आम नहीं लगा। अरे तुमने बोया तो पेड़ आज तो पूरा जेब में पर्चा डाला नहीं अभी तो, और गुरु जी लक्ष्मी आई नहीं, लक्ष्मी आई नहीं। अब लक्ष्मी पत्नी की आवाज है तो 4 आवाज 2 पत्नी आती है, एक आवाज में पत्नी भी नहीं आती, लक्ष्मी कहां से आएगी तुम्हारी। तो ऐसे नहीं आ सकती। मगर वो तो आपके, मैंने कहा कि ये सब मंत्रात्मक जो शक्ति है वह डेफिनेटली, मैं बहुत साल पहले जब सन्यासी था तब मैंने एक लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाया था, जहाँ लक्ष्य चंडी के 1 लाख पाठ होते हैं, बेंगलोर में, नहीं मैसूर में। वहाँ एक चामुंडियार थे, महामंत्री थे उनके, वहाँ के महाराजा के। तो वो थोड़ा कुबुद्धि था, चालाक तो नहीं था, किसी बात में तर्क वितर्क करने वाला। मैं इस बात की चिंता करता नहीं था, जब पूरा ज्ञान है तो मैं ऐसा निर्भीक था, और आज भी निर्भीक हूँ। इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन, मैं ये सोचता हूँ कि न तो मुझे कोई अहित कर सकता है, न मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, न मुझे किसी से याचना है। तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते, तुम सब मिलकर के कितना दोगे, 100 रुपये भी दोगे तो 10,000 रुपये होंगे, और मैं अपनी शक्ति से या मंत्रों से 5 लाख रुपये तो अभी 5 मिनट में इकट्ठा कर लूंगा। जो तांबे से सोना बना सकता है वो तुम्हारे इस रुपयों से क्या होगा, कितना फर्क पड़ेगा, 10,000 25,000 से क्या फर्क पड़ेगा। मैं इस बात की भी चिंता की नहीं। वहाँ लक्ष्य चंडी में मैं पूजन करवा रहा था, तो एक दिन पूरा गणपति पूजन होता है, दूसरे दिन पूरा चंडी पूजन होता है, 30 दिन ऐसा। नवग्रह जिस दिन स्थापन हुए तो हमने पूरे सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक नवग्रह स्थापन करवाए। तो उस चामुंडियार ने कहा कि गुरुदेव लक्ष्मी नवग्रह स्थापन हो गए। मैंने कहा नवग्रह स्थापन हो गए, अब आगे की विधि। तो नवग्रह में कौन कौन स्थापन हुए महाराज, तो पूरे
10,000 पंडित बैठे हुए, मैं अकेले नहीं था, दक्षिण के पंडित थे वे, उत्तर के भी पंडित थे, और 10,000 पंडित थे तब 1 लाख पाठ कर पाते थे दक्षिण के। 10,000 पंडित, आप कल्पना करो कितनी दूरी तक बैठे होंगे, और रोज एक ब्राह्मण एक पाठ करता था, और माइक लगे हुए थे। तो हमने कहा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह स्थापन किए। तो माइक पर बोला कि आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहो, तुम बोल तो दे, बुरा तो माने तो बाद में मानेंगे, अच्छा मानेंगे तो बाद में मानेंगे, अब तुझे बोलना है तो बोलना ही है, अब तुम बोलो पहले। तो उसने कहा कि सूर्य तो बड़ा ताकतवान होता है, शक्तिवान होता है, सूर्य को बड़ा तेज होता है, आंच बहुत गर्मी होती है, उसको तो हम देख नहीं सकते, और आंख से आंख मिलाए तो आंख में पानी आता है, तो आपने उस सूर्य को इस लकड़ी के बाजूट पर स्थापन कर दिया। स्थापन कर दिया, बिल्कुल स्थापन कर दिया। तो उनका आग कैसे जलेगा? आज जल ही नहीं सकता। उसमें अगर मेरे पास शक्ति नहीं होती या मंत्रात्मक शक्ति नहीं होती तो उन ब्राह्मणों के सामने मुझे फीका पड़ना ही पड़ता। मतलब मेरा तो उस समय मान अपमान होता ही होता, कोई आदत नहीं थी। अब उनके सामने चुनौती की बात की, अगर ये आपने सूर्य स्थापन किया है तो इसमें गर्मी होनी चाहिए फिर, या फिर ये सूर्य नहीं है, ये फ्रॉड है, ये नकली है, ढोंग है। उन्होंने तो मंत्रों से उसको स्थापन किया था। अब इनका बिना तंत्र बल के ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ऐसा करिए, आप स्नान करके आइए। मैंने कहा 5 मिनट मिलेंगे तब तक मैं तांत्रिक रूप से स्थापन कर दूंगा। तो मैंने कहा कि वो तो देखा जाएगा, स्नान करके आएगा, कपड़े बदल के आएगा, तब तक तो मैं तंत्र का सहारा ले लूंगा। मैंने कहा आप अशुद्ध हैं, तुम्हें देखना ही पाप है, ये समझ ले। अब सबके सामने कोई फटकार कर बात करे तो पानी तो उसका पानी पानी होता ही आदमी। अब इसका कहने के लिए भी हिम्मत, वो महामंत्री, उसका बहुत बड़ी बात, वो भी ऊंची पद पर, लेकिन तो देखना ही पाप है। मैं देख रहा हूं और मुझे पाप लग रहा है। तुम जाओ स्नान करके पवित्र होकर के और भीगे कपड़े पहन करके आना, ये जान रखना कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं अशुद्ध और गंदे सूर्य को कैसे हाथ लगाएगा? इस सूर्य देवता के लिए तो बहुत पवित्र होना पड़ता है। मैं लगा सकता हूं हाथ, तुम नहीं लगा सकते, फिर भी तुम्हें लगाना है तो स्नान करके आओ। उसने कहा आज तो इस सन्यासी को नीचे गिराना ही सारे को। उसके माइंड में ये बात, वो धड़ से गया और पानी डाला, पहुंच करके धोती भीगी पहन करके आया। तब तक उसको 10 मिनट लगे। 10 मिनट में तांत्रिक रूप से सूर्य को स्थापन कर चुका था वहां पर। अब कपड़े पर चावलों से उस सूर्य को स्थापन किया हुआ और वो आया। अब मैं हाथ लगा दिया। हाथ लगाने के बाद हाथ जल गया तो सबको, सबके सामने तेरा सिर मुंडवाऊंगा, 1 तू मेरे चरणों में गिरेगा, 2 और शिष्य बनेगा जिंदगी भर, 3 मंत्री नहीं रह सकता। या अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सिर मुंडवाऊंगा, जटा फेंक दूंगा, मैं तेरा शिष्य बनूंगा, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। शर्त यही रहेगी, और शर्त बीच में कुछ नहीं। तो एक क्षण के लिए चौंका। उसने कहा कि माता मुंडवाने की कोई बात नहीं, मुंडू, शर्त वही है, शर्त तो एक ही रहेगी, मैं मुंडवाने को तैयार, ये जटाए बटाए फेंक दूंगा मैं, या फिर तुझे मुंडवाना पड़ेगा। और ये महाराजा बैठे हुए हैं, फिर महाराजा के सामने तुझे घसीट करके मैं शिष्य बनूंगा और घसीट करके ले जाऊंगा। चेले को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो गुरु हूं। तो थोड़ा भयभीत हुआ। फिर वो सोचा कि ये गपोड़ है, एक ऐसा सूर्य कहां स्थापन होगा, ये तो मुझे डराने के लिए एक हिपोक्रेसी कर रहा है। तो उसने कहा कि आप भी सोच रहे ना सन्यासी जी, क्योंकि मैं तो सोच कर जवाब दे रहा हूं, और तुम अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पत्नी, अपने पुत्र बच्चे, उन सबकी सोच करके सोच रहे। मैं तो सोच रहा हूं सब ब्राह्मण सन, तो पूजा पाठ भी अलग, मंत्र जाप गए अलग, चंडी पाठ गए अलग, सब हमारी बात सुने। उस समय भी एक मेरी भी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई, उसकी प्रतिष्ठा भी दाव पे लगी हुई। उसने कह तो दिया, पंगा तो ले लिया, अब क्या करे। उसने कहा अगर ये सूर्य में इतनी दाहकता है तो हाथ में फफोले पड़ने चाहिए। मैं कहा तुम 2 मिनट को तो हाथ जलेगा, तो फफोले पड़ने की बात कह रहा है, जलेगा, गारंटी के साथ जलेगा, मैं कह रहा हूं तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं जला तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। मैंने पहले कहा, सब ब्राह्मणों के सामने कह रहा हूं, तुम यही मेरा मुंडन करवा देना और मैं शिष्य बना देना, नौकर बना देना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम्हारे घर में रहूंगा, मैं ब्राह्मण तो नहीं करूंगा, मैं सन्यासी नहीं रहूंगा। क्रोध में बोला थोड़ा, मगर यह जान रखना कि मैं छोड़ूंगा तुझे नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये तुझे बता देता हूं। मैं तुझे यहां घसीटता हुआ ठेठ अपने घर तक ले जाऊंगा, और जैसे गुलाम और दास को ले जाते हैं वैसे ले जाऊंगा। ये न महाराजा बोल सकेंगे न तुम्हारे और नौकर चाकर बोल सकेंगे, मैं सबको भारी पड़ूंगा फिर तो साहब हिम्मत करके खड़ा हो, अच्छी बात, देखा जाएगा। क्योंकि अब देखा जाएगा तो अपन भी देख लेंगे। ब्राह्मण सब खड़े हो गए, मैं आप सब बैठते। वो सूर्य का जो बाजूड़ था वो पूरा अखबारों में छपा हुआ है, मेरे पास कटिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं कल बताऊंगा आपको कटिंग पूरे। उसमें वहाँ की भाषा जो है
क्या तमिल भाषा कह रहे, कन्नड़ भाषा में पूरा पेज छपा हुआ, मेरा फोटो उनका फोटो छपा हुआ। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। उसने क्योंकि तांत्रिक विधि से सूर्य को स्थापन किया हुआ था, तो उसमें गर्मी तो थी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतना तो मंत्रात्मक ताकत है मुझे। और जो ही उसने उंगली रखी, उंगली एकदम से फफोला पड़ गया। मेरे को उंगली, अब पूरा हाथ लगा, उंगली से कुछ होगा ही नहीं तेरा, उस हाथ लगा, हाथ पूरा ये जल के बाल फफोले से पड़ गए एकदम से। आप उसमें पूरे हाथ रखोगे 1 मिनट पूरा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, उनका मैं मर जाऊंगा, मैं, तू मरे जिंदा रहे, हाथ पूरा लगा सूर्य को। और फिर मैंने उसको ऐसा गुलाम तो कुछ नहीं बनाया, मगर उसने बड़ी माफी मांगी, सिर जरूर मुंडवाया, नाई को बुलवाया, ऐसा किया है। मैंने कहा ब्राह्मणों का इसने अपमान किया है, और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले को ज्ञान मिलना चाहिए। महाराज ने कहा महाराज छोड़ दीजिए गुरुजी आप। मैं कहा मैं छोड़ दे, मेरे क्या करना है, ऐसा नौकर रखूंगा तो ही भारी पड़ेगा, साला खाएगा 10 रोटी और मैं खाता 2 रोटी, मेरे तो मैं ऐसा नौकर चाहिए भी नहीं, मैं तो नहीं चाहता महाराज। मगर इसने ब्राह्मणों का जिस ढंग से अपमान किया है, जिसने बोला है दूसरा ब्राह्मण होता आज उसकी क्या प्रतिष्ठा रहती। आपने मुझे बुलाया, आचार्य पद पर बिठाया कि आप सब के आप आचार्य हैं, आप देवताओं को स्थापन करें, और फिर मेरा अगर यह अपमान हो जाता या मैं नहीं कर पाता तो मेरी स्थिति इन ब्राह्मणों के बीच में कितने जूते पड़ते मेरे, या मेरी क्या स्थिति बनती। एक उदाहरण दिया है कि मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को साक्षात प्रकट नहीं कर सके तो फिर हमारा ब्राह्मण तो बेकार है, फिर हमारा मंत्र बेकार है, फिर मैं तुम्हें शिष्य कहना बेकार है, फिर तुम मंत्र जाप करे वो सब बेकार है। यदि आप में इतना कॉन्फिडेंस, तंत्रात्मक वह पूरी शक्ति साधना हो, यदि हम करें और लक्ष्मी या सरस्वती या देवी या जगदम्बा या हिडिंबा जब प्रकट नहीं हो, सामने प्रत्यक्ष नहीं हो, तो जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहेगा। इतने तेजस्वी तुम बन सको तो मेरे शिष्य बन सकते हो। खाली शिष्य मुंह से बोलने से, हमें गुरु बोलने से शिष्य गुरु नहीं बन सकता। तलवार की धार पे चलने की वाली बात होनी चाहिए। मैं तलवार की धार पे चलकर आपको दिखा सकता हूं, फिर तुम भी चलोगे तब होगा। फिर तुम कहोगे पैर लहूलुहान हो गए, इसमें पैर रखेंगे तो क्या होगा गुरुजी, मेरे पीछे पत्नी है, 4 बच्चे छोटे छोटे हैं गुरुजी, और तलवार पे पांव कैसे रखें। फिर साधना नहीं हो सकती। साधना का मतलब है कि जीवन में करना है तो फिर करना है, या तो हम टॉप पे चलेंगे या समाप्त हो जाएंगे। जीवन की ऐसी स्थिति साधना में होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीवन का अंतिम क्षण गामा पहलवान की तरह व्यतीत नहीं हो सकता, शालिदास की तरह व्यतीत नहीं हो सकता। उसी शान के साथ हम पैदा हुए, उसी शान के साथ हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। मृत्यु हमें भयभीत नहीं कर सकती, हम मृत्यु को भयभीत कर सकते हैं। यह स्थिति जीवन की बननी चाहिए। इसलिए आज की रात्रि में मैं उन तीनों साधनाओं को आपको दे रहा हूं, जो पाप शमनी साधना है, जिसकी वजह से पिछले जीवन के जो कुछ आपके पाप हैं, जो कुछ ऋण हैं, वे ऋण समाप्त हों, शुद्ध और निर्मल बन सकें, और पिछला जीवन देखने की क्रिया आप में आ सके। एक तो पाप शमनी साधना, दूसरा लक्ष्मी प्राप्ति साधना, जिसकी वजह से जीवन के 80% समस्याएं दूर हो सकती हैं, बाकी 20% समस्याएं तो बाद में भी दूर हो सकती हैं। और तीसरी, जो भी मनोकामना सिद्धि, जो आपकी इच्छाएं हो, चाहे गृहस्थ की इच्छाएं हो, चाहे साधना में पूर्णता की इच्छा हो, चाहे सफलता की इच्छा हो, चाहे आरोग्य प्राप्ति की इच्छा हो, जीवन में जो भी जिसकी इच्छा हो, उन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आज की रात्रि आपके लिए अनुकूल है। इसलिए मैं आज आपको 3 मंत्र दूंगा, और तीनों ही मंत्रों को आपको मंत्र जाप करना है। आपको साधना में भी तीनों प्रकार की स्थितियां भी होगी। बैठे बैठे, सीधे बैठे। मैं उन तीनों वस्तुएं आप खोल के सामने रख दें, माला खोल के सामने रख दें, फिर मैं आपको मंत्र प्रयोग देता हूं। आपके सामने कुमकुम है, वो कुमकुम से आप तिलक कर दें अपने पहले, बाकी तो आपने स्नान कर लिया था, उसमें मंत्र प्रयोग करवा दिया था। कुमकुम से आप लाट पर तिलक कर दें। नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अर्चने गंधाम पांतो मृतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति, दक्षिणाम दक्षिणाम सदम आपनोति, सदयाम सत्यमापिते। हस्तप्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, और फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। संकल्प का मतलब एग्रीमेंट। मैं इस देवता के साथ, हमारा एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं, तुम्हें मुझे ये फल देना है। ये संकल्प का मतलब है। ओम भारतवर्षे बरखंडे जम्बूदीपे शालिमां शाखे बुद्धावतारे समस्ते समझने को सम्मता 2019 आश्विन मासे शुक्ल पक्षी आस्तु पूर्णिमायाम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्तस्मया सरकार संहारणम सकल मनुष्य कामना सिद्धर्थम लोके वासी भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति वारिस्य पुत्रस्य बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य काम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र उच्चारण करिए।
और जैसा गोत्र याद नहीं तो भारद्वाज गोत्र बोलिए। अनु शर्मा हम अपना नाम बोलिए। मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य पूर्णत्व विविध साधनापयोगी पूर्ण सिद्धिर प्राप्त में शारदीय पूर्णिमायाम सा गुरु साक्षिणे निखिलेश्वरानंद साक्षिणताम पूर्ण सिद्धिर प्राप्त में स्वतुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। नमो सुदंताय सा पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घासं शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुवाद निखाणां सर्वसोऽपि लक्ष्मी नमः। लक्ष्मान्ते तां मनोकामनन्ति पूर्वाः साचिन्तयामि अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घासां पुरुषां दीर्घ आयुष्यां मम सुखासां पूर्वसां तुभ्यं संप्रदे। यदि पापोऽहं पापात्मनां पाप सुनिता विधा अथास्मानं पाप सुनिता मम पूर्वजन्म ये जन्म समस्त पाप दोष निवृत्ति पूर्वकम मम चैतन्य मम निर्मलत्व मम सौक्षतां तुभ्यं संप्रदे। यदि मचनं बोल गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं यति गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरुं तं विद्यासा तुभ्यं संप्रदे। मंत्र देता हूँ। मंत्र देने का मतलब है गुरु बोले गुरुमुख से तो मंत्र चैतन्य होता है। मैं बोलूं फिर आप बोले तो गुरुमुख से दिया हुआ मंत्र कहलाएगा। बोलिए ओम ऐंग ऐंग वरद वर दायिनी सिद्धिम अतुलनीय आकस्मिक धन प्राप्ति रीम रीम फट। एक बार वापिस ओम ऐंग ऐंग वरद वर दायिनी सिद्धिम अतुलनीय आकस्मिक धन प्राप्ति रीम रीम फट। दूसरा मंत्र बोल रहा हूं। ओम श्रीम क्लीम ऐंग रीम रीम श्रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम क्लीम ऐंग रीम रीम श्रीम श्रीम नमः। और तीसरा मंत्र ओम स्वर्णाकर्षण भैरवी अप्सरायै मम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम रीम फट। ओम स्वर्णाकर्षण भैरवी अप्सरायै मम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम रीम फट। ये तीनों मंत्र निर्मोही आपको लिखवा देगा या यहाँ बोर्ड पे लिख देगा, जिससे आप उसको शुद्धता से अपने पन्ने पर या कागज पर उतार दें। एक बात तो ये अभी 12 बजे और 1 बज गया है। एक घंटा इस मंत्र जाप को करेंगे। 1 घंटा एक मंत्र जाप करेंगे, फिर अगले घंटे 1 घंटा और मंत्र जाप करेंगे, फिर अगले घंटे 1 मंत्र। 4 बजे आपको मंत्र जाप संपन्न कर देना है। और फिर 4 बजे के बाद में 1 माला गुरु मंत्र जाप करेंगे। 1 माला गुरु मंत्र जाप प्रारंभ में करनी चाहिए। जब शुरू करें मंत्र जाप तब 1 माला गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए। गुरु चित्र नहीं हो तो बैज है उसको सामने रख दीजिए, और नहीं तो गुरु चित्र ले लीजिए। एक बात तो ये। फिर आपके पास जो भी माला है उस माला से 1 माला गुरु मंत्र जाप करिए। फिर पहला मंत्र है, उस मंत्र की 1 घंटे में जितनी भी माला हो सके उस माला मंत्र जाप करिए। उसके बाद में दूसरा मंत्र है, उसकी 1 माला मंत्र जाप करिए। फिर तीसरे मंत्र है, उस तीसरे की 1 घंटा मंत्र जाप करिए। मेरी राय में आप 4 या 4:15 बजे तक इस काम को संपन्न कर देंगे। यानी कुल 1-1 घंटा 3 घंटे आपको मंत्र जाप में देना है, आधा घंटा उसमें देना है। 4:30 बजेंगे, उसके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद प्रसाद वगैरह करके फिर आप जब नीचे उतरेंगे तो मैं आपको स्वागत के लिए तैयार रहूँगा। और आपको कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप बोल जाएंगे। उस माला से मंत्र जाप करेंगे। इसके लिए किसी चित्र की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने सामग्री है वो सामग्री 3 तरह की सामग्री है, 3 तरह के मंत्र हैं, उस प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। और बीच में आप मंत्र जाप से बीच में उठेंगे नहीं। अगरबत्ती दीपक की इसमें जरूरत नहीं होती है, सीधा मंत्र जाप